Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is me, Sayyid Naseeb Zada. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक। नाम है टॉपिक का कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ अल्काइंस। कॉमर्स के लिहाज से, तिजारत के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से इथाइंस की अहमियत या अल्काइंस की अहमियत, ख़ुसूसन इथाइन उसमें इस्तेमाल होता है। अल्काइंस ये हमारे लिए कितने अहम है तिजारत की लिहाज से, सनती लिहाज से, कारखानों के लिहाज से। तो इसके हम यूजेस पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस और अहमियत पढ़ेंगे। और आपको पहले से पता है कि अल्काइंस आर दोज हाइड्रोकार्बन्स which contain at least one carbon to carbon triple bond per molecule। उनको अल्काइन बोलते हैं और ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन से हमें याद करना होगा कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन इज कंबस्टिबल, हाइड्रोजन कैचेस फायर, सो इट बर्न्स विद अ लुमिनस फ्लेम। जब ये बर्न होता है तो एक तेज और इंटेंस शोला देता है। उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तकरीबन 3300 डिग्री सी तक। तो चलिए टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंस पे आते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग एंड कटिंग। यहां पर एक बात जिक्र की गई है, ऑक्सी एसिटाइलिन। ऑक्सीजन एसिटाइलिन कॉमन नेम है इथाइन का। ये देखिए, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इथाइन बोलते हैं। इथ टू कार्बन के लिए इथ, YNE फॉर ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन। कॉमन नेम एसिटाइलिन है, इसी वजह से पूरे अल्काइंस फैमिली को एसिटाइलिन भी बोलते हैं। अब अगर हम इसी एसिटाइलिन को आग लगाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी को जलाते हैं, तो ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बनाता है। इसके साथ साथ हीट रिलीज होता है, एक शोला भड़क उठता है, उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, क्योंकि वो शोला ऑक्सीजन और एसिटाइलिन के बर्निंग से पैदा होता है। अब आ गई ना समझ में बात? ठीक है। जो फ्लेम ऑक्सीजन और एसिटाइलिन के रिएक्शन से भड़क उठता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसको ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम का नाम दिया गया है। ये अगर आप इथाइन बोलते हैं तो फिर इस शोले को ऑक्सी इथाइन फ्लेम भी कहते हैं। और यही फ्लेम इस्तेमाल होता है वेल्डिंग में और कटिंग में, कटिंग ऑफ मेटल्स एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल, क्योंकि इसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है। चलो पहले रीड करते हैं ताकि आसानी हो आपके लिए। एसिटाइलिन जिसका फार्मूला है ये, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो बर्न होता है, जलता है, टू प्रोड्यूस अ फ्लेम ऑफ अबाउट 3300 डिग्री सी। ऑक्सीजन और एसिटाइलिन के जलने से, रिएक्शन से, कंबस्शन से जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसका टेम्परेचर इतना होता है। वन ऑफ द हॉटेस्ट फ्लेम, जो कि गर्म तरीन फ्लेम में से एक है, विच इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और यही फ्लेम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। किस मकसद के लिए? दिस फ्लेम इज यूज्ड फॉर कटिंग। अगर हमने मेटल को कट करना है तो बाज मेटल की मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री सी से कम होती है, तो ये कटिंग, यहाँ पर वो फ्लेम है, वो फ्लेम आप जलाएं, इस मेटल को ऊपर रख दे तो ये पिघल जाएगा और यहाँ पर ये मेटल कट जाएगा। इसके अलावा वेल्डिंग, अगर इसमें मेटल में क्रैक आया है, मेटल से कोई मटेरियल बना है, अलमारी है, गेट है, खिड़की है, दूसरी चीज है, बॉक्स है, राड है, तो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम से इसको वेल्ड करते हैं। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम पर रखते हैं, वो मेटल को पिघलाते हैं और पिघला हुआ मेटल उस क्रैक में फिर सॉलिडिफाई होता है। आपने वेल्डर्स के साथ एक राड देखा होगा,
वो फोर्सेप में इस तरह पकड़ते हैं और फिर उससे एक फ्लेम होता है वाइट कलर का, बिल्कुल जिसको हम देख भी नहीं सकते और आंखें हम झपकते हैं, बंद कर देते हैं। वही फ्लेम भी ऑक्सीस्टाइलिन फ्लेम की तरह होता है। तो ये कटिंग, वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग, ब्रेजिंग का मतलब है जॉइनिंग मेटल्स। अगर ये दो मेटल्स हैं, ये दो, आपने इसको जॉइन करना है, तो इसके लिए भी ये फ्लेम इस्तेमाल होता है। ये फ्लेम इन दोनों मेटल को पिघलाता है और जब वो क्रैक बंद हो जाता है, जब हम इसको फ्लेम से हटाकर सॉलिडिफाई करते हैं, तो ये दो मेटल आपस में जुड़ जाते हैं। तो सिंपली ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड फॉर कटिंग मेटल्स, वेल्डिंग मेटल्स एंड जॉइनिंग मेटल, जिसको ब्रेजिंग भी कहते हैं। दूसरा, केमिकल रॉ मटेरियल्स। ये बतौर रॉ मटेरियल, खाम अशिया, रॉ मटेरियल मीन्स बेसिक मटेरियल्स, और बेसिक मटेरियल तो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बेसिक मटेरियल से ही हम फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें बिल्डिंग बनाना है, हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए बेसिक मटेरियल्स, रॉ मटेरियल क्या हो सकते हैं? क्रैश होगा, सैंड होगा, रेत होगा, सीमेंट, ब्लॉक या ईंट या पत्थर, पानी, ये रॉ मटेरियल्स है ना। तो रॉ मटेरियल बेसिक मटेरियल को बोलते हैं। इज रॉ मटेरियल्स, इथाइन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज एसिटाल्डिहाइड। इथाइन से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इथाइन बोलते हैं। इस इथाइन से, इथाइन को हम इस्तेमाल करते हैं एल्डिहाइड बनाने के लिए। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला है CH3CHO, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 और ये है CH3CH और ये O है। ये एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड बनाने के लिए। एल्डिहाइड में फिर एसिटाल्डिहाइड, इसके अलावा विनाइल क्लोराइड, ये वाला ग्रुप, ये वाला, इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको विनाइल बोलते हैं। जो क्लोरीन आ जाता है इसके साथ, तो विनाइल क्लोराइड। अगर ये ब्रोमीन है, विनाइल ब्रोमाइड। अगर ये OH है तो फिर विनाइल अल्कोहल। तो विनाइल ब्रोमाइड क्लोराइड बनाने के लिए भी यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखा है, जरा देखिए। ये एसिटाइलिन है या इथाइन है, HCl इससे मिलता है, तो ये हाइड्रोजन मैंने ऐड किया है, यहाँ पर CH2 बनाया है, ये एक बॉन्ड टूटेगा, दो रह जाएंगे, और ये CH अपनी जगह है, ये वाला क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, ये, इसको विनाइल क्लोराइड। तो इथाइन इज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और फिर ये विनाइल क्लोराइड आगे पॉलीमराइजेशन में हिस्सा लेकर पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर बनाता है, और वही पॉलीविनाइल क्लोराइड हम जो पाइप्स बनाने के इस्तेमाल करते हैं, डस्टबिन बनाने के लिए, कारपेट की बेकिंग के लिए, मुख्तलिफ मटीरियल, इलेक्ट्रिकल वायर्स के बाहर इंसुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनके इस्तेमाल आते हैं। सिंथेटिक रबर, मसनूई रबर बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इससे फिर हम डस्टबिन बनाते हैं, पाइप बनाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ रंग्स बनाने के लिए डाइस एंड सॉल्वेंट्स, मुख्तलिफ सॉल्वेंट जो फिर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को डिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बेमौसम फल जब पकते हैं, जब इसका मौसम नहीं होता, अगर 1 महीना रहता है फ्रूट्स के पकने में, तो हम पहले से उसको पकाते हैं ताकि जल्दी से मार्केट में आ जाए, क्योंकि मार्केट में वही मौजूद नहीं होते, क्योंकि उसका मौसम नहीं होता। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने के लिए जल्दी से जल्दी बग़ैर मौसम के फ्रूट्स को मार्केट में लाते हैं और उसको मसनूई तौर पर पकाते हैं। अगरचे उसके पकने में नेचुरली अभी 15 दिन, 20 दिन या महीना बाकी है, या लास्ट पे मौसम चला जाता है और वो फ्रूट का सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो लास्ट वाली फ्रूट्स वो पकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो उसको आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर पकाने के लिए उसके जो स्केल्स है, आउटर मोस्ट, वो छिलका जो होता है, उसको येलो करने के लिए, रेड करने के लिए, मतलब पक के जैसा दिखाई देने के लिए हम एसिटाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइन, स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइन, बात हो रही है इसी कंपाउंड की, इथाइन की, इज यूज्ड टू स्टिमुलेट, स्टिमुलेट तेज करना, एनहांस बढ़ाना, फ्रूट्स राइपनिंग, ये फ्रूट्स राइपनिंग को बढ़ाता है। कैरेट्स के अंदर, बॉक्सेस के अंदर
एक्चुअली हकीकत में कैल्शियम कार्बाइड जिसका फार्मूला है CaCO2, इसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, पाउडर, ये पाउडर शक्ल में होते हैं और केप इनको रखा जाता है, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर को रखा जाता है विथ फ्रूट्स, फ्रूट्स के साथ, जिस करेट में ये जिस तेले में फ्रूट्स होते हैं उसके साथ एक कार्बाइड पाउडर रखी जाती है। आम लोग इसको कार्बेट्स कहते हैं या कार्बाइड्स, लेकिन एक्चुअली ये कैल्शियम कार्बाइड है विच रिएक्ट विद द मॉइस्चर। यही कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ रिएक्शन करते हैं एंड फॉर्म इथाइन और इथाइन गैस बनाते हैं, और यही इथाइन फिर आर्टिफिशियल रिफाइनिंग के लिए फ्रूट्स को वो पक्का करता है। फॉर एग्जांपल हम जो ग्रीन मैंगोज है, जो पक्के नहीं, ये कच्चे आम है, कच्चे, उसको करेट में पैक करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा कैल्शियम कार्बाइड रखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ रिएक्शन करके इथाइन बनाता है और ये इथाइन करेट के अंदर उस ग्रीन मैंगोज को येलो कर देते हैं और उसको पकाते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन ये है, यहाँ पर देखा हमने कि लिखा है कि ये कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करता है मॉइस्चर के साथ और इथाइन बनाता है। तो कैसी? ये है कैल्शियम कार्बाइड पाउडर, ये नमी है, ये रिएक्शन कर जाते हैं और इससे इथाइन बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये इथाइन गैस वो पकाता है मुख्तलिफ फ्रूट्स को। इसके अलावा लाइटनिंग हिस्टोरिकल यूज, लाइटनिंग के लिए, रोशनी के लिए भी इथाइन का इस्तेमाल होता है और तारीखी इस्तेमाल है, ये तारीखी इस्तेमाल है। देखते हैं कि तारीखी इस्तेमाल क्यों बोलते हैं इसको। एक्चुअली अल्काइंस आर यूज्ड इन कार्बाइड लैम्प्स। इथाइन का इस्तेमाल या अल्काइन का इस्तेमाल हम कार्बाइड लैम्प्स में करते हैं, वो लैम्प्स जिसमें कार्बाइड होते हैं, ये कैल्शियम कार्बाइड, फिर ये नमी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? इथाइन बनाता है, और वो इथाइन एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। जब ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है तो ब्राइट लाइट माइनर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कान कूदते हैं, जो रॉक्स के अंदर किलोमीटर के हिसाब से अंदर चले जाते हैं, वहां पर तो इंतहाई अंधेरा होता है, तो उसको रोशनी के लिए ज्यादा रोशनी, इंटेंस लाइट, ब्राइट लाइट की जरूरत होती है, और यही ब्राइट लाइट ओनली इथाइन प्रोड्यूस कर सकता है। तो उन्होंने अपने सर के ऊपर थोड़ी इस तरह वो लगाई होती है, ये वाला इस तरह, जो कान कहीं में मसरूफ होते हैं, जो कान कोदते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक टार्च लगाया होता है, वो आगे जाती है, टार्च रोशनी देता है और वो अपना काम करते हैं। तो ये इस्तेमाल होते हैं इथाइन कार्बाइड लैम्प्स में, जो माइनर्स है, जो कान कोदते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। साइकिलिस्ट, अब साइकिलिस्ट, साइकिल में तो लाइट नहीं होता, तो साइकिलिस्ट भी यही लैंप इस्तेमाल करते हैं। वही साइकिलिस्ट वो कार्बाइड लैंप को अपने माथे पे इस तरह वो लगाता है, माथे पर वो रोशनी देता है आगे रोड की तरफ, और इसको रास्ता दिखाई दे रहा होता है और वो तेज रोशनी देता है। तो इस तरह साइकिलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लाइट हाउस इल्यूमिनेशन, लाइट हाउस जो समंदर के अंदर, आप सर्च कर ले, बहुत बड़ा हिस्ट्री है उसका। समंदर के अंदर एक लाइट हाउस होता है, एक हाउस होता है, एक पहाड़ होता है, वहां पर होटल्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक हाउस है सिंपल। वहां पर लाइट ऑन होता है ताकि जो किश्तियां, जो समुद्री जहाज जाते हैं, उनको पता चले कि इस साइड में यहाँ पर एक रॉक है, ताकि उससे वो टकरा ना जाए। उस पर ड्यूटी भी लगी होती है कई बंदों की, आप सर्च कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है। ड्यू टू इट्स ब्राइट फ्लेम, क्योंकि इथाइन का फ्लेम ब्राइट होता है, इंटेंस होता है, शदीद होता है, तेज होता है, किलोमीटर तक दूर लोग उसे देख सकते हैं। तो इसी वजह से कार्बाइड लैम्प्स में जो माइनर इस्तेमाल करते हैं, साइक्लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और लाइट हाउस में इस्तेमाल होता है, ये इथाइन के कमालात हैं। अब आते हैं लास्ट वन पर, लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल सिंथेसिस। लेबोरेटरी में अल्काइन से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में और लेबोरेटरी में बलिहाजी तैयारी, सिंथेसिस तैयारी क्यों कहते हैं, इसकी अहमियत। इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरीज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग अल्कीन्स। लेबोरेटरी में अल्काइंस को हम इस्तेमाल करते हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए,
मतलब alkenes can be prepared from alkynes. Alkanes can also be prepared from alkynes and various organic compound such as विनाइल क्लोराइड। तो आते हैं इसको प्रूव करने के लिए। यहां पर ये स्टार्टिंग मटेरियल है इथाइन, ये हमने ले लिया, फिर इसके साथ हाइड्रोजन गैस मिक्स किया, प्लैटिनम या निकल एज अ कैटलिस्ट लिया, इस मिक्सचर को हीट किया 200 से 300 डिग्री सी तक। तो ये दोनों रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड टूटता है, डबल हो जाता है, एक बॉन्ड टूटने से कार्बन, दोनों कार्बन के बॉन्ड 3 रह जाते हैं। अब यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड करें और यहां एक ऐड करें, तो ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे। तो ये क्या बना, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है ENE। तो ये 3 बनाने के लिए हम इथाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपने हाइड्रोजन को ट्वाइस करना है, 2 मोल्स लेने हैं, तो फिर ये तो 4 हाइड्रोजन हो गई, तो 2 यहां पर ऐड होंगे और 2 यहां पर। एक तो ऑलरेडी है, 2 ऐड हो गई तो 3, यहां एक ऑलरेडी है, 2 और ऐड हो गई तो 3, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन यहां पर, और बॉन्ड सिंगल होगा। तो ये क्या है, 2 कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है ANE। यहां पर तो लिखा है कि इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्केन्स, तो ये अल्कीन है और ये अल्केन है। इस तरह अगर आपने एसिटाइलिन लिया है, इथाइन लिया है, HCl का रिएक्शन इससे कराते हैं। यहां पर हाइड्रोजन कितनी है, 1 है, ये 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएंगे, ये 2 हो गई। जरा जूम करके देखिए आप, जूम करके, यहां पर CH है अपनी जगह, और ये क्लोरीन CH की तरफ आएगा, कार्बन से अटैच होगा, Cl इस कार्बन को अटैच हुआ और बॉन्ड होगा डबल। एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 एटम ऐड होंगे। ये अल्कीन्स की रिएक्शन में पूरा वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो जब भी 2 एटम्स ऐड होते हैं, एक बॉन्ड कम होता है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है कि कैसे अल्काइंस, अल्कीन्स और अल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, these were all about the commercial importance of alkynes. Thank you for being with me and watching the video. If you are new on this channel, please subscribe, share with your friends, comment me and like this video.